रेत से कांच कैसे बनता है? क्या वाकई में कांच रेत से बनाया जाता है? और अगर हाँ तो इसे किस तरह बनाया जाता है? हमें मालूम है ये चीज सुनकर आपको थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा कि कांच जैसी खूबसूरत सी चीज को भला रेत से कैसे बनाया जा सकता है। पर जनाब, इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनकी खूबसूरती के पीछे बहुत से राज छुपे हैं, और कांच भी उन्हीं में से एक है, जिसकी पूरी सच्चाई आज हम आपको हमारी इस वीडियो में दिखाएंगे। बस वीडियो के अंत तक इसी तरह बने रहना। दोस्तों, जब कभी भी हम किसी भी कांच की चीज को देखते हैं तो एक पल के लिए उसकी खूबसूरती हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, पर जब लोगों को ये पता चलता है कि इस खूबसूरत से कांच को और किसी चीज से नहीं बल्कि रेत से बनाया गया है तो उन्हें विश्वास ही नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, कांच रेत से ही बनती है, और वो भी कोई ऐरी गैरी रेत नहीं बल्कि ऐसी रेत जिसमें सिलिका मौजूद होता है। जिस रेत में सिलिका की मात्रा लगभग 99% होती है, उसी रेत का इस्तेमाल करके कांच तैयार किया जाता है, जहां रेत के साथ दूसरी चीजों को मिलाकर एक भट्टी में 1500 डिग्री सेल्सियस पर पिघलाया जाता है, और फिर पिघले हुए कांच को मनचाहे आकार में करके कोई भी चीज बनाई जा सकती है। दोस्तों, हम दिन में अनगिनत बार कांच से बनी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। सुबह उठते ही हमारी नजर सबसे पहले कांच से बनी हमारे फोन की स्क्रीन पर पड़ती है, क्योंकि आज के टाइम पर जिस किसी के पास भी फोन है उसका सबसे पहला ध्यान उसी पर जाता है। और फिर जब हम ब्रश करते हैं और नहा धोकर फ्रेश हो जाते हैं तो उसके बाद खुद को आईने में निहारना नहीं भूलते। और ये सारी चीजें कांच से ही बनकर तैयार हुई हैं। और कुछ तो ऐसे लोग हैं जो चाय कॉफी के साथ साथ पानी तक कांच के बर्तन में पीते हैं। साफ तौर पर कहा जाए तो हमारे रोजमर्रा के कामों में कांच से बनी चीजों का बहुत ही ज्यादा महत्व है। पर ये सारी चीजें होने के बावजूद क्या कभी आपने ये सोचने की कोशिश की है कि हर रोज हम जिस कांच का इतना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसके बिना हमारा काम चलना भी नामुमकिन है, आखिर वो कांच बनता कैसे है? और जिस आईने में हम अपनी शक्ल देखते हैं वो आखिर कैसे बना होगा? क्या आपने कभी सोचा है कि शीशे में ऐसा क्या होता है जिससे हमको उसमें अपना रिफ्लेक्शन दिखता है, वो भी इतना परफेक्ट कि कैमरे की फोटो तक उसके सामने फेल है? जब आप इतनी सारी कांच से बनी चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर सी बात है आपके मन में इसे लेकर सवाल तो काफी उठे होंगे। तो जनाब, चिंता मत कीजिए, क्योंकि अब आप जो देखने वाले हैं उसे देखकर आपके होश न उड़े तो कहिएगा। दोस्तों, यूं तो कांच कई प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा केवल 2 प्रकार के ही कांच इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला होता है सिंपल ग्लास, जो ट्रांसपेरेंट होता है, और इस सिंपल ग्लास का इस्तेमाल घरों में मौजूद चीजों के लिए किया जाता है, जैसे कि घर के बर्तन, बोतल, खिड़की के ग्लास, दरवाजे वगैरह बनाने में। और हाँ, ये जो सिंपल ग्लास होता है उसी की मदद से शीशा बनता है, जो हमें सामने मौजूद चीज का रिफ्लेक्शन दिखाता है। वहीं दूसरा होता है स्पेशल ग्लास, जिसे कुछ खास तरह की चीजें बनाने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है, क्योंकि जो बुलेट प्रूफ ग्लास होते हैं वो स्पेशल कांच से बनते हैं, पर 90% चीजें सिंपल यानी कि सामान्य कांच से ही बनाई जाती हैं। ऐसे में चलिए देखते हैं कि रेत से सिंपल ग्लास को बनाने में क्या क्या चीजें लगती है और किस तरह इन्हें आपस में तैयार किया जाता है। दोस्तों, कांच बनाने के लिए सबसे पहले 75% रेत, 15% सोडा ऐश और 10% चूना लेकर आपस में इन सारी चीजों को मिला दिया जाता है, जिससे एक अच्छा खासा मिश्रण बनकर तैयार हो जाए। और फिर इसमें रिसाइकिल करने के लिए कांच के टुकड़े भी मिलाए जाते हैं। दोस्तों, ये जो मिश्रण होता है इसे गर्म भट्टी में 800 से लेकर 1500 सेल्सियस तक गर्म करके पिघलाया जाता है, और जब मिश्रण पिघल जाता है तो उसे एक समतल यानी कि प्लेन प्लेटफॉर्म पर डाल देते हैं, और पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ये एक प्लेन पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट कांच के रूप में तैयार हो जाता है। लेकिन अगर कांच को किसी और आकार में ढालना हो तो उसके लिए अलग अलग डिजाइन के सांचे होते हैं, जहां पर पिघले हुए मिश्रण को उन अलग अलग डिजाइन के सांचों में डालकर कांच को किसी भी तरह का रूप दिया जा सकता है। अब ये तो आप जानते हैं कि हमारे आसपास कांच से बनकर तैयार होने वाली एक से बढ़कर एक चीजें मौजूद हैं। कभी जानवर तो कभी कांच के बर्तन, यहाँ तक कि सजावट की चीजों में कांच का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। आपको बता दें, जो कांच शीशे के होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट शीशा, दूसरा अपारदर्शी शीशा और तीसरा अल्प पारदर्शी शीशा।
अब पारदर्शी शीशे के आप आर पार देख सकते हैं, लेकिन अपारदर्शी शीशे के दूसरी साइड कुछ भी नजर नहीं आता। इसके अलावा जो अल्प पारदर्शी शीशा होता है उसमें आप शीशे के पास जो चीजें मौजूद है तो थोड़ी थोड़ी दिखाई देती हैं, लेकिन पूरी क्लियर नहीं दिखाई देती। असल में शीशा बनाने के लिए बड़े कांच को एक प्लेन सरफेस में लेटाकर रोबोटिक सिस्टम के जरिए उसे कन्वेयर बेल्ट तक पहुंचाया जाता है, जिसके बाद पानी और ऑक्साइड वगैरह से इसकी अच्छी तरह से सफाई की जाती है। यानी कि इसे साफ करने के लिए गर्म पानी का भी इस्तेमाल किया जाता है। और अब बारी आती है कांच के ऊपर कोटिंग करने की, क्योंकि इसी वजह से कांच शीशे में बदलता है। कोटिंग के दौरान सबसे पहले लिक्विफाइड की लेयर चढ़ाई जाती है, जो कांच का पिछला हिस्सा बनता है। दोस्तों, ऐसा करने पर कांच के ऊपर जो सिल्वर होता है वो बहुत आसानी से चिपक जाता है, लेकिन सिल्वर को कांच के ऊपर कोटिंग करने के लिए लिक्विड फॉर्म में लाना होता है, जिसमें कुछ केमिकल्स भी मिले होते हैं, ताकि जो नॉर्मल सादा सा गिलास है वो भी आईने में बदल जाए। अब इसमें कॉपर वगैरह की डबल कोटिंग कर दी जाती है, ताकि कांच बिल्कुल बढ़िया तरीके से रिफ्लेक्शन को दिखाए और लंबे समय तक चलता रहे। ये सारे प्रोसेस होने के बाद आईने को ड्रायर में रखा जाता है, जहां का तापमान करीब 31 डिग्री सेल्सियस होता है। और फिर पीछे की तरफ एक पेंट किया जाता है, जिसे बाद में मशीनों के जरिए सुखा लिया जाता है। हालांकि कई ऐसी कंपनीज भी है जो डबल कोटिंग करती है, जिसके बाद डिमांड के हिसाब से इसे अलग अलग आकार में काट दिया जाता है। और ऐसा करने के लिए कई डिजाइन शामिल है। एक गिलास को किसी भी तरह का आकार देने के लिए वैसे तो बहुत सी तरह की तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली टेक्निक में से एक है स्वचालित झटका मोल्डिंग। आपको बता दें, इस तकनीक का इस्तेमाल बोतल, जार, ग्लास जैसी चीजों को बनाने में किया जाता है। इस टेक्निक में सबसे पहले पिघले हुए कांच की सामग्री को एक खोखले सांचे में डाल देते हैं। ये सांचा किसी भी आकार में हो सकता है, लेकिन इसकी आंतरिक सतह में वही आकार होता है जो हम कांच को देना चाहते हैं। ऐसे में दोस्तों, जब पिघले हुए कांच को सांचे में डाला जाता है तो उसकी मोल्डिंग शुरू हो जाती है। थोड़ी देर बाद मोल्डिंग पूरी तरह से हो जाने का इंतजार किया जाता है, और एक बार जब मोल्ड बंद हो जाता है तो सामग्री को इसकी दीवारों के अनुकूल बनाने के लिए हवा को अंदर की तरफ डाला जाता है। और जब थोड़ी देर तक उसे ऐसे ही रख देते हैं तो ये पिघला हुआ कांच ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के बाद आप सांचे को खोलकर कांच के सामान को बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की एक बहुत बड़ी जरूरत बन चुका कांच, इसका इस्तेमाल सबसे पहले मेसोपोटामिया में लगभग 2500 साल ईसा पूर्व में हुआ था। तब इसका इस्तेमाल साज सज्जा यानी सजावट के काम में किया जाता था, और फिर ईसा से लगभग 1500 साल पहले कांच के बर्तन भी बनने लगे। हालांकि इससे पहले पीतल वगैरह का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन जब लोगों ने कांच के बर्तनों में खाना और पीना शुरू किया तो उन्हें ये बड़ा पसंद आया, और दिखने में भी ये काफी यूनिक और स्टैंडर्ड लगता था। इसलिए जो भी अमीर लोग थे वो अधिकतर इसे खरीदते थे और इसका इस्तेमाल करते थे। धीरे धीरे करके ऐसे विकास होता गया, और पहली बार साल 1835 में आधुनिक शीशे का आविष्कार जर्मन वैज्ञानिक जस्टस वॉन लियबिग ने किया। जी हाँ, जर्मनी में ही सिल्वर लेयर वाले कांच का आविष्कार हुआ था, और आज भी उसी तरीके से कांच बनाया जाता है। लेकिन अगर सबसे एडवांस लेवल के कांच के बारे में बात करें तो वो है बुलेट प्रूफ कांच, जो अधिकतर गाड़ियों वगैरह में लगते हैं, और कई बड़े बड़े लोग इन्हें अपने घरों में भी लगा कर रखते हैं, ताकि घर की खूबसूरती के साथ साथ उनकी सुरक्षा भी हो पाए। अब आप सोच रहे होंगे, भला बुलेट प्रूफ ग्लास में ऐसा क्या मिलाया जाता है कि वो बुलेट जैसी तेज और खतरनाक चीज से सुरक्षित हो जाता है। तो दोस्तों, जो बुलेट प्रूफ कांच होता है उसमें अलग अलग तरह के पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक्स की लेयर का इस्तेमाल होता है, ताकि ये जो लेयर कांच के ऊपर चढ़ाई गई है वो बुलेट के असर को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर ले और बुलेट कांच के पार ना जा पाए। यही वजह है कि जब कभी भी बुलेट प्रूफ कांच पर गोली लगती है तो कांच जरूर टूट जाता है, लेकिन बुलेट कांच के उस पार नहीं जा पाती, क्योंकि उसमें लगने वाली जो फोर्स है वो कांच में मौजूद अलग अलग लेयर्स अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेती है और आगे बढ़ने ही नहीं देती। ऐसे में दोस्तों, अगर देखा जाए तो कांच का आविष्कार दुनिया के सबसे अहम आविष्कारों में से एक है, जिसने हमारी दुनिया को एक अलग ही लेवल की खूबसूरती दी है। और ना आप खुद ही सोचिए, अगर गाड़ियों में कांच के शीशे ना होते तो लोग भला गाड़ी कैसे चलाते। और गाड़ी वगैरह तो साइड में रख दीजिए, अगर कांच ना होता तो ना ही आप ये वीडियो देख पाते और ना ही इसे हम बना पाते। इसलिए अगर आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ऐसे ही रोमांचक वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं।
जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।